वेलकम एवरीवन। तो यूनिट 4 केवीएस पेडागोजी की और इसका दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक जो है वो हम कल कर चुके हैं। जो हमने किया है लीडर के बारे में, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर। नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखना, ठीक है। नाउ आज हम करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, यानी स्कूल नेतृत्व पर प्रेक्ष्य, इंस्ट्रक्शनल यानी निर्देशनात्मक, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरित और ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तनकारी। तो ये पूरा टॉपिक जो है आज हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो बेशक थोड़ी लंबी हो जाए पर कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आपके मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़, तो कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कंसर्न्ड सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं आज के, क्या पढ़ेंगे हम? पहले पढ़ेंगे स्कूल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव क्या हैं, यानी स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, निर्देश इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्या होती है। तो इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। बट उससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम टेलीग्राम चैनल का लिंक दीजिए, पीडीएफ चाहिए हमें। तो पीडीएफ के लिए ये जो नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके, कॉल नहीं करना है किसी ने भी, हमारी टीम में से एक मेम्बर जो है इसको हैंडल करती हैं। तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ के रिलेटेड जानकारी है वो ले सकते हो। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करोगे अगर, तो ये आपको दिखेगा, इस पे ज्वाइन कर सकते हो। इसी नेम से मेरा चैनल है। जो पीडीएफ यहाँ अगर आप लेते भी हो तो आपको ये पीडीएफ मिलेंगी जो लेक्चर में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिखने में बहुत टाइम जाता है या एज इट इज़ एंड ऑल। तो वीडियो देखने के बाद जब आप उसको हेल्प कर रहे हो नोट्स बनाने में, तो आप ये पीडीएफ जो है एक्सेस कर पाओगे। कौन सी पीडीएफ? ये जो वीडियोज़ में करवाई जाती हैं यही पीडीएफ, ठीक है। नाउ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप। सबसे पहले तो जो नेतृत्व है वो क्या होता है, अब वो मैंने एक वीडियो में पहले मैं समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। नाउ पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप, इसके पर्सपेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम फटाफट। देखो, जो लीडर होता है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एक टीम बिल्डर की तरह, इनिशिएटर, कोच, मेंटोर, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पर्सपेक्टिव जो है ये किससे रिलेटेड है, आपको क्या चीज़ बताता है कि जो भी लीडर है उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी उसके रोल होंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है कि एक लीडर जो है वो क्या क्या काम करता है, उसकी क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जिस भी कम्युनिटी को, जिस भी टीम को लीड कर रहा है, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्कूल लीडरशिप, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम स्कूल लीडर के बारे में बात करेंगे। तो स्कूल लीडर जो है उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं और बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस बंदे के ऊपर होती है। नाउ एक पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, टीचर्स में है, स्टूडेंट्स में है, क्योंकि हमने तो पहले डिस्कस किया था कि जो ये जो लीडरशिप की पावर है, लीडर एक टीचर भी हो सकता है। तो उसको डिटेल में इसके मॉडल्स जो है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड की रोल्स एंड अकम्पनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्कूल लीडर। एक लीडर के क्या की रोल्स हैं, उसकी मुख्य भूमिकाएं क्या रहती हैं, किसी भी उसके रोल से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी एक स्कूल में। नाउ पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, ये 6 हैं, ठीक है। पहला है इसमें लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करना यानी उसको संभालना। डेवलपिंग सेल्फ, अपने आप को डेवलप करना, विकसित करना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करना, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसको बदलना, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, अपनी टीम बिल्डअप करना और उनको लीड करना। लीडिंग इनोवेशंस, इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पुराने थॉट्स पे या उन पे बेसिस नहीं रह गया है, उसके अंदर इनोवेशंस आ रही है नई नई, जैसे यूज़ ऑफ आईसीटी है ना। तो लीडिंग इनोवेशंस, इन चीज़ों को लीड करना। और लीडरशिप, लीडिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी किस चीज़ के साथ पार्टनरशिप करना, कम्युनिटी, दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप में आना। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है डेवलपिंग सेल्फ,
अपने आप को डेवलप करना। देखो जो लीडर होता है ना उसकी सबसे पहली चीज़ होती है कि वो अपने आप को एज ए लीडर देखे। तो इसके लिए उसे अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको डेवलप करना है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को उसे हमेशा डेवलप करते रहना है। और ये वो कैसे करेगा? अपने आप को इम्प्रूव करके। उसका जो एटीट्यूड है, जो लीडर है उसका एटीट्यूड टीचर्स की तरफ, स्टाफ की तरफ, अपने खुद की तरफ और स्टूडेंट्स की तरफ, तो उसकी तरफ वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। सबसे पहले तो वो अपने बारे में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डेवलप करे। दूसरा ये कैसे हो सकता है? अपने जो काम है उनके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल के। देखो जो भी काम हम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है ना ये बहुत ही मेन बनता है। हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाले टॉपिक्स में। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है, जो लीडर होगा वो रिफ्लेक्शन से कर सकता है, यानी उस जो कार्य वो कर रहा है उसको उनको प्रतिबिंबित कर करके देख सकता है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ ए लीडर। और ये जो डेवलपिंग सेल्फ है, यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लीडर का एक जो रोल होता है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है, बिल्कुल ईजी नहीं होता। क्योंकि काफ़ी सारे स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा जो लीडर्स हैं वो उतना पार्टिसिपेट ही नहीं करते कि अपने स्कूल की बेटरमेंट के लिए कि हाँ कुछ चेंजेस लाए जाएं। नहीं, वो लीडर नहीं होता है। लीडर का बहुत ही क्रिटिकल रोल है अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाए रखने में और उसको और अच्छा बनाने में। तो लीडरशिप का जो क्रिटिकल रोल है वो लीडर समझ पाए तभी वो एक लीडर कहा जाएगा। नाउ ये जो रोल है इसका एम क्या है? एक्शन बेस्ड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो जो लीडर है उसको एक्शन बेस्ड रिफ्लेक्शन सिखाना कि वो अपने कार्य जो भी उसने क्रियाएं की हैं उन पे वो रिफ्लेक्शन डाले और वो उसको एनालाइज करके फाइंड आउट करे कि क्या चीज़ें सही हुई और क्या चीज़ें गलत हुई। जहाँ पे भी कमियाँ दिखती हैं एजुकेशन सिस्टम में या अपने खुद के अंदर, वो उनको फटाफट से फुलफिल कर ले, है ना, और अपने आप को इम्प्रूव कर ले। फर्स्ट नीड टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ। सबसे पहले तो अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ डेवलप करनी है कि यस आई कैन डू इट, कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब लीडर खुद कॉन्फिडेंट होगा तभी वो अपनी टीम को या अपने टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले ये स्किल दी है कि डेवलपिंग सेल्स के लीडर जो है सबसे पहले अपनी सेल्फ डेवलप करे और उसके बाद उसे अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करना है। उसे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज के साथ लेनी है। ठीक है। नाउ सेकंड इज ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो ये भी अब स्टेप्स में हो रहा है कि जो लीडर है उसके अंदर सबसे पहले आपने एक पॉजिटिव सेल्फ डेवलप कर दी। ठीक है। उसके बाद जो लीडर है वो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उसको बदलेगा वो। देखो एक कॉन्फिडेंट लीडर होता है ना, जो कॉन्फिडेंस से भरा होता है, वही दूसरों को अच्छा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दे सकता है। इसीलिए जो लीडर है वो इतना कॉन्फिडेंस से भरा होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदलने का जो है पोटेंशियल रखे। इसलिए ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसको चेंज करने के लिए जो लीडर है वो क्या करेगा? एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी ये इंश्योर करेगा कि जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करता हो और जो स्कूल है वो ऐसा प्लेस हो जहाँ पे नॉलेज की एक्सप्लोरेशन होती है और जहाँ पे नॉलेज क्रिएट की जाती है। क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये जो ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें एजुकेशन जो होगी उसके इश्यूज़ पे रिफ्लेक्शन डाला जाएगा कि स्कूल से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। देखो लीडर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेगा तभी तो लर्निंग गैप्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगे और एजुकेशन की जो प्रोसेस है वो बेटर हो। नाउ एम ऑफ दिस रोल। नाउ ये जो रोल है इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो चिल्ड्रन है स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हैं, जब आपने लीडर में वो क्वालिटीज़ एनफोर्स कर दी कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज ला सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो देन जो
चिल्ड्रंस हैं उनकी डेवलपमेंटल नीड्स जितनी भी हैं वो सारी फुलफ़िल हों और उनको बहुत सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूल में अवेलेबल हों। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में, और हम इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हों, और जो स्कूल हेड्स हैं उनके अंदर एक सेंसिटिविटी डेवलप करना कि चिल्ड्रंस की जो नीड है उनको आप समझिए। सबसे पहला था सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये समझा रहे थे लीडर्स को कि वो सिर्फ खाली नहीं बैठ सकते, उनका रोल बहुत ही बड़ा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें हम लीडर्स को कह रहे हैं कि आपको जो चिल्ड्रंस हैं उनकी नीड्स को समझना है और उसके लिए सेंसिटिव होना है, आपको फुलफ़िल करना है उनकी नीड्स को, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आप इसको पढ़ोगे एज ए टीचर के पर्सपेक्टिव से, एज ए लीडर के पर्सपेक्टिव से, तो आपको बहुत बेटर समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, टीम्स को बनाना और उनको लीड करना। नाउ जो लीडर है वो एक टीम बिल्डर किस तरीके से हो सकता है ये डिटेल में हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि जो लीडर है वो अपनी टीम बिल्डअप करेगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, उसके अंदर कुछ स्किल्स इस तरीके की होंगी जो दूसरों के अंदर भी बिलीफ जो है उसको फोस्टर करेंगी, ताकि उसकी टीम उस पर बिलीव करे और जो कहे उस काम को वो उसी तरीके से करने के लिए उनके टीम मेंबर्स राज़ी हों, ठीक है। तो नाउ जो लीडर है वो टीम बिल्डअप कैसे करेगा, अपने मेंबर्स जो हैं उनकी कैपेसिटीज़, उनकी स्किल्स का ध्यान रखना भी लीडर का ही काम है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजिंग। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स में क्या होता है, जो लीडर होता है यहाँ पे उसकी जो टीम है, यानी मान लो स्कूल का प्रिंसिपल है, उसकी टीम कौन होगी, स्कूल के टीचर्स। तो वहाँ पे उनकी टीचर्स की स्किल्स को एनहांस करना भी प्रिंसिपल का ही काम है। या फिर एज ए लीडर आप अगर क्लासरूम में काम कर रहे हो तो आपकी टीम को ना, आपके स्टूडेंट्स आप उनको सिखा रहे हो, तो उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं या उनकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना आपका काम है। तो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़ के, यानी नए नए तरीक़ों को बताया जाता है, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है और उनके सामने जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जो वैल्यूज़ और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एक अफेक्टिव टीम बनाने के लिए वो एड्रेस किया जाता है। इसके अंदर टीम फॉर्मेशन, सबसे पहले यहाँ पे टीम बनाई जाती है, उसके बाद कोलैबोरेशन, जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स यानी समूह की गतिशीलता, यानी जो ग्रुप आपने बनाया है वहाँ पे डायनामिक्स मतलब लोग सही तरीके से एडजस्ट हुए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज नहीं हो रहे हैं कहीं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो भी रहे हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, अफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपस में जो बातचीत हो रही है वो कितनी अफेक्टिव है, इन चीज़ों को डेवलप करना, देखना ये लीडर का काम है। नाउ लीडिंग इनोवेशंस, इनोवेशंस एक बहुत ही न्यू टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इनोवेटिव होना चाहिए, तो जो लीडर है वो खुद इनोवेटिव होना चाहिए, तो उसको इनोवेटिव तरीके से लीड भी करना आना चाहिए। जो लीडर है वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको सबसे पहले कॉन्फिडेंट दे, उनको मोटिवेट करे और उनको इनोवेशंस के लिए एनकरेज करे, उनको रिस्क टेकिंग सिखाए, थिंकिंग को एंजॉय करना सिखाए और एक्ट विद कॉन्विक्शन, यानी एक कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाना है या किसी भी काम को करना है, वो सारी चीज़ें वो सिखाए उनको। उसके बाद लीडिंग इनोवेशन मतलब एक पोटेंशियल अप्रोच वो अपनी टीम मेंबर्स को दे, जिससे वो अफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर पाए। नाउ नेक्स्ट इनोवेटिव तरीका लीडिंग इनोवेशन के अंदर क्या आता है कि जो लर्निंग है उसको जॉयफुल बनाना चाहिए, सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही नहीं, टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। जो टीचर्स हैं वो भी अपना रोल जो है उसको एंजॉय करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लर्निंग को एंजॉय करें। इस तरीके का एक लीडर होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, जो नए नए तरीके लेकर आए और लोगों को वो अच्छे भी लगें। नाउ लीडिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को लीड करना। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लीडर होता है वो स्कूल, कम्युनिटी या अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ लिंकअप करता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को, कम्युनिटी को या फिर अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एंगेज किया जाता है चिल्ड्रंस की लर्निंग के साथ।
जो थर्ड यूनिट है उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। तो कम्युनिटी जो है वो एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में है, किस तरीके से काम करती है हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो लीडर है कम्युनिटी को चिल्ड्रंस के लिए एज ए रिसोर्स जो है यूज़ करेगा। नाउ क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप, यहाँ पर जो पार्टनरशिप है कम्युनिटी के लोकल्स के साथ, कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ या अदर जो स्कूल हेड्स हैं उनके साथ डेवलप की जाती है अपने स्कूल की बेटरमेंट के लिए। नाउ सिक्स्थ इज़ लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल का जो प्रशासन है उसको लीड करना। तो उसको लीड करना बहुत वही बात है कि पूरे स्कूल की मैनेजमेंट जो है एक पर्सन कर रहा है, वो लीडर है, और ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, जो लीडर है वो यहाँ पे फोकस करता है फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ लीडिंग ए स्कूल, कि एक स्कूल को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए, टाइम टेबल बनाना, विजन वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें है ना। और फाइनेंशियल आस्पेक्ट क्या हो, फाइनेंशियल यानी फ़ीस कितनी रखी जानी चाहिए, कितना किसको पे करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, स्कूल के अंदर रूल्स होते हैं, वो क्या होंगे, गाइडलाइंस कौन सी होंगी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंटर की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनमें से क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल फाइनेंस, बजटिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अब हम लीडरशिप के जो मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे। देखो ये जो टॉपिक है इसके अंदर दे रखे हैं ना, 3 टाइप्स, इंस्ट्रक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं अभी हम कवर करेंगे, ये मॉडल्स के अंदर आते हैं कि जो लीडरशिप की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे मॉडल्स होते हैं ये। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व, निर्देशात्मक नेतृत्व, और डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप यानी वितरित नेतृत्व, ठीक है। उसके बाद हम शेयर्ड लीडरशिप फॉर लर्निंग, ये 5 टाइप्स हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं यानी आपका विजन बिल्डिंग है, गोल सेटिंग है ना, स्कूल टीचर पेरेंट फोरम है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बताई जाएंगी और आगे वाले लेक्चर्स में वो डिटेल में डिस्कस होंगी। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, सारे नोट्स अच्छे से बना लेना। नाउ सबसे पहले आती है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप यानी निर्देशात्मक नेतृत्व, कि जो लीडर है इसमें वो डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शंस क्या रहने वाले हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए किस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो करिकुलम है, जो भी पाठ्यचर्या है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, कौन करेगा, और वो स्कूल लीडर करेगा। वो निर्देश देगा कि किस तरीके से करिकुलम सेट करना है, जो ईयर प्लान, यूनिट प्लान होते हैं, है ना, उसका एक आउटलाइन जो है वो लीडर देता है। जो इंस्ट्रक्शनल लीडर्स होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं कि जो करिकुलम है, जो भी हमारी पाठ्यचर्या है वो पूरी स्टूडेंट्स को ट्रांजैक्ट हो, उनको मिले वो सारी नॉलेज, और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ज़रूर अचीव वो कर लें। नाउ जो लीडर होता है वो क्या करेगा, वो मॉनिटर भी करेगा और एसेस भी करेगा कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट की प्रोग्रेस ही हमें बताएगी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या आपके इंस्ट्रक्शनल जो लीडरशिप है वो कितनी अफेक्टिव है। तो जो लीडर होगा वो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करेगा, उसमें जो कमियां होंगी उसको दूर करेगा। नाउ जो स्कूल लीडर्स होते हैं उनका मेन फोकस, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में उनका जो मेन फोकस रहता है वो लर्निंग आउटकम्स बेटर जो हों, अच्छे जो पहले लर्निंग आउटकम्स थी, जितना पहले हम अचीव कर रहे थे उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अब अचीव कर रहे हों। और कॉन्स्टेंटली जो लीडर है वो वर्क करता है कि टीचर्स जो हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, उनके लिए और ज़्यादा मटेरियल्स जो है अवेलेबल कराए जाएं, जिससे वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको उसमें सुधार कर पाए। नाउ जो स्कूल लीडर है वो सुपरवाइज भी करेगा, जो एक्टिविटीज़ उसने दी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसने दिए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर उनमें कोई कमी है तो उन इंस्ट्रक्शंस को अपडेट भी करे और टीचर से उससे रिलेटेड एडवाइस भी ले कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो दूसरी काइंड ऑफ लीडरशिप है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्म यानी टू चेंज,
चेंज करना, जो एजुकेशन सिस्टम है, करंट एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ की सिचुएशन क्या है, किस लेवल पे वो एजुकेशन सिस्टम वर्किंग है, एंड देन उसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना एक लीडर का काम है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कैसे लेके आएगा? सबसे पहले वो स्कूल कल्चर को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेगा कि जो टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट्स को दी जा रही है उसका वो प्रोडक्टिव है या नहीं, कुछ अच्छी आउटकम आ रही है या नहीं उससे। सेकेंड, क्लियर एंड कोलाबोरेटिव विजन टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको बेटर करो, उसकी क्वालिटी को अच्छे से करो, उसके अंदर जो है चेंजेस करो, तो जो आउटपुट्स हैं वो भी अपने आप बेटर होती चली जाएंगी। ये एक मेन विजन जो है होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर किया जाए। डेवलपिंग पीपल एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल यानी आपके साथ जो टीम काम कर रही है, आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट करो, उनको डेवलप करो, उनको बेटर बनाओ, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी आपकी संगठन है, उसमें जिस भी चीज़ की कमी है उसमें सुधार लाना, जैसे फैसिलिटीज़ हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड है, जो स्कूल बिल्डिंग है या अदर रिसोर्सेज जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाए जाते हैं, उनमें सुधार लेके आना। नाउ जो स्कूल लीडर्स हैं वो चेंजेस को ही सिर्फ अडेप्ट नहीं करते बल्कि विजन क्रिएट करते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव भी वो खुद ही लेते हैं कि कोई चेंज लेके आना है तो वो इनिशिएटिव भी लेंगे, और उसके बाद उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है क्या? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। नाउ यहाँ पर आ गया क्रिएटिंग ए विजन, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि दृष्टि बनाना। तो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें ये जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस होंगे, ठीक है। नाउ लिथवुड ने जो है क्लासिफिकेशन दी हैं, 3 क्लासिफिकेशन दी हैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए। तो अब ये तीनों क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा वो क्या होगा? मिशन सेंटर्ड होगा। उसका एक मिशन होगा, एक गोल के लिए वो काम करेगा, और उसका गोल क्या होगा कि स्कूल के जो गोल्स हैं यानी एजुकेशन की जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, और अपना एक विजन जो है उसको डेवलप करना कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं। मेरे स्कूल का ये विजन है कि मैं कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करता हूँ, इनोवेटिव लर्निंग को प्रमोट करता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड है परफॉर्मेंस सेंटर्ड। तो ये है स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, टीचिंग की परफॉर्मेंस, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी आउटपुट्स क्या हैं वो उससे रिलेटेड। नाउ कल्चर सेंटर्ड यानी जो संस्कृति से रिलेटेड है वो चीज़ें कि हमारा जो स्कूल है ना, उसका कल्चर जो है उसको प्रोडक्टिव बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना और मजबूत बनाना, अपनी वैल्यूज़ जो है स्कूल की वो सेट करना। गोल्स होता है ना हर स्कूल के या यूनिवर्सिटी के, किसी के भी आप अगर पेज खोलोगे तो वहाँ पे लिखा होता है विजन्स, हमारा आवर विजन, ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे गोल्स हैं। तो उसी तरीके से कल्चर सेंटर्ड बिल्डिंग कोलैबोरेटिव कल्चर्स, एक दूसरे का सहयोग करना, उस तरीके की संस्कृति का निर्माण करना, ठीक है। क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्कूल डिसीजंस। नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बांटना, टू डिवाइड। तो वितरित नेतृत्व क्या होता है? देखो ये जो चीज़ है ना, वितरित करना, लीडर जो होता है वो एक अकेला पर्सन जो है इतने बड़े इंस्टीट्यूट को मैनेज नहीं करता। तो इस लीडरशिप में क्या होता है कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होता है उनको बांट देता है लोगों में, अलग अलग लेवल पे, कुछ टीचर्स के लिए, कुछ अदर्स हेडमास्टर जो हैं उनके लिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में, यानी वो लीडरशिप जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई है, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस होता है कि जो भी टास्क हैं और जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका डेलीगेशन उनको बांटा जाए, ह्यूमन कैपेसिटी जो है उनको मैक्सिमाइज किया जाए। जैसे टीम के अंदर टास्क को बांटने से क्या होगा, उनके भी जो पोटेंशियल हैं वो इंक्रीज होंगे और उनकी भी स्किल्स बढ़ेंगी। स्कूल लीडर होता है उसके पास पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि वो स्कूल का हेड होता है, इसलिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बांट देता है, और उससे क्या होता है कि जो अदर पीपल्स हैं उनकी भी जो राय हैं या फिर उनकी भी जो इनपुट्स होती हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो आती हैं।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्या होता है कि जो स्कूल का लीडर है वो तो एक पोजीशन पे है, लेकिन अदर लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटने से क्या होगा, उनकी भी जो लीडरशिप के अंदर इनपुट्स जो हैं वो आएंगे, तो सभी व्यक्तियों में नेतृत्व की एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगी। इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स आउटकम बाय एम्पावरिंग टीचर। इससे क्या होगा, जब टीचर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट गई हैं या किसी और पर्सन में, तो उनकी भी स्किल्स जो हैं वो बढ़ेंगी और स्टूडेंट्स की जो आउटकम है उससे बेटर होगी। नाउ फोर्थ इज शेयर्ड लीडरशिप। शेयर्ड यानी शेयर की हुई, साझा नेतृत्व, कि आपने किसी दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है। फॉर एग्जांपल स्कूल का हेड टीचर और प्रिंसिपल आपस में कोलैबोरेट करके कोई काम करें, ठीक है, तो वो क्या होती है, शेयर्ड लीडरशिप या कोलैबोरेटिव लीडरशिप। यहाँ पे आप टीचर्स के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्वॉल्विंग अदर्स, किसी दूसरे को आप अपने साथ डिसीजंस में इन्वॉल्व कर रहे हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उनका वोट चाहिए आपको, या उनसे कोई हेल्प चाहिए, या किसी काम को करने के लिए आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। इस तरीके की लीडरशिप में जो मेन आइडिया है वो रहता है कोलैबोरेशन का, कि आप दूसरे के साथ सहयोग पर जो है जोर देते हो। यहाँ पर जो स्कूल एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं और टीम्स में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। जो लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं वो दोनों एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करके और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ जो लीडर होता है वो एनकरेज करता है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। कैसे, अपने टास्क जो है, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे के, तो वहाँ पे वो ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है उन लोगों का भी अपने लिए और अपना भी उनके लिए, कि हाँ जो लीडर है उसने मेरे पे ट्रस्ट करके ये काम दिया है ना, वो उस तरीके की चीज़ें आती हैं। जो स्कूल लीडर होता है वो अपनी स्कूल टीम के साथ इक्वल रिलेशनशिप में होता है। मतलब वो यहाँ पर लीडर जो है वो मेन नहीं होता। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट गई हैं, कोलैबोरेट करके इकट्ठे हम जब काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों इक्वल जो है स्पेस में आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे इस मेथड में होता क्या है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन होती है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन बार बार आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिफ्लेक्शन करना, जो टीम मेंबर्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और जो लीडर है वो भी रिफ्लेक्ट कर पाएगा अपने प्रैक्टिसेस पे, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं। इसके अलावा इस मेथड में ओपन कम्युनिकेशन के साथ साथ एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो भी आती हैं, और एक तरीके से एडजस्टमेंट या कोलैबोरेशन, दूसरे के साथ सहयोग करके एडजस्टमेंट जो हम सीखते हैं ना, वो क्वालिटीज़ या स्किल्स भी हम गेन करते हैं। नाउ लीडरशिप फॉर लर्निंग, सीखने के लिए नेतृत्व। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है कि लर्निंग के लिए किस तरीके से लीडरशिप जो है काम आती है। यहाँ पे हमने पीछे जो 4 टाइप की लीडरशिप पढ़ी है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। जो बेस्ट मॉडल्स हैं ना, जो हमने पहले पढ़ लिए, जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, ये सारे, तो यहाँ पे लीडरशिप फॉर लर्निंग, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हम लीडरशिप का यूज़ करते हैं। नाउ जो मेन आइडिया है लीडरशिप फॉर लर्निंग का, इसका मेन आइडिया यही है कि स्कूल का लीडर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। इसलिए जो लीडरशिप है वो एज अ लर्निंग या फॉर लर्निंग भी कंसिडर की जाती है। जो लीडर होता है वो खुद भी, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वो सेल्फ डेवलप करता है, तो वहाँ पे वो भी तो लर्न ही कर रहा है। तो लीडरशिप फॉर लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये होती है, प्रोसेस चलती है। ये जो फ्रेमवर्क है ये टीचिंग लर्निंग पे फोकस करता है, और जो ये लीडरशिप्स जो हमने अभी तक पढ़ी हैं इसमें इंटीग्रेशन हो जाता है इन सब का, कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप भी, विजन बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप या डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप जो है, इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उन सब का जो है थोड़ा थोड़ा लीडिंग लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है इसमें यूज़ किया जाता है। नाउ जो मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप हमने पढ़े हैं उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लीडरशिप ऑफ फॉर लर्निंग में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हम जितने भी स्टेक होल्डर्स के साथ, पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर्स, ये सारे क्या हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं। इसमें हम इसकी बात करते हैं। जो इंस्ट्रक्शनल या अकेडमिक लीडरशिप है इसमें करिकुलम प्लान करते हैं, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है, और स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है, देखा जाता है, जो लीडर्स होता है वो करता है। नाउ
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में विजन और गोल सेटिंग आता है कि विजन सेट करना और गोल्स सेट करना अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए जो लीडर है वो करता है। पीपल्स जो हैं उसकी टीम के अंदर उनको मोटिवेट करना और उनको डेवलप करना, यानी उनकी स्किल्स को डेवलप करना। उसके बाद जो एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस क्या क्या होंगे उसको डेवलप करना। स्टूडेंट की लर्निंग है उस पर फोकस करना, ये लीडर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप जो है उसमें लीडर का काम होता है जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। जो लीडरशिप की कैपेबिलिटीज़ हैं सारे लेवल्स पे उनको बनाना, जैसे जो टीचर्स हैं जिनको आप काम असाइन करोगे उनके अंदर भी स्किल्स वो डेवलप हों। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर फोकस करना। नाउ शेयर्ड लीडरशिप में जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ तो वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास बनाना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जो भी काम लीडर कर रहा है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। यहाँ पे स्कूल लीडर और जो दूसरा पर्सन है जिसके साथ शेयर किया गया है वो इक्वल पार्टनरशिप में होते हैं, यानी सेम लेवल पे वो काम करते हैं और दोनों साथ में लर्न करते हैं। तो ये हैं मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप, ये इसके मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे समराइज किए गए हैं। नाउ लिथवुड एंड ड्यूक ने 1999 में क्लासिफिकेशन दिया था एरियाज ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर, कि इन्होंने भी अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन दी है। सबसे पहले इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दी है ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने थोड़ी सी अलग दी है। देखो इनकी जो पहली क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शनल, ये भी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के बारे में बात करते हैं पहले, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे टीचर जो है उनके काम को इन्फ्लुएंस किया जाता है और स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उनको जो अचीवमेंट है उनको बेटर बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कैसे, जो टीम है उसके अंदर जो स्कूल स्टाफ है उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ा के। तीसरा है यहाँ पे मोरल आ जाता है, ठीक है, ये तीनों थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। मोरल लीडरशिप यानी दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, राइट एंड रॉन्ग की समझ दे के, ठीक है। फोर्थ है पार्टिसिपेटिव है कि दूसरे जो मेंबर्स हैं स्कूल के अंदर या स्टाफ जो है उनको भी अपनी लीडरशिप के अंदर इन्वॉल्व करना है। कॉन्टीजेंट लीडरशिप तो कॉन्टीजेंट लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पे हम दूसरों के जो भी बिहेवियर हैं उनके साथ हम अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन में फिट बैठने के लिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ये 5 जो क्लासिफिकेशन है या ये लिथवुड और ड्यूक ने दी है 1999 में। सो नाउ ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, केवीएस की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हर वीडियो की अपडेट चाहिए अच्छे से, अगर नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जो है नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नोट्स यानी ये जो वीडियोज़ में PDF दिखाई जाती है यही PDF जो है आपको अवेलेबल होंगी। तो ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ गुड डे।